हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में जितनी खाद पिछले साल किसानों को दी गई थी उतनी खाद इस साल हम अभी तक दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके किसान अभी भी खाद की मांग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा में इस बार लगभग 4 लाख एकड़ जमीन पर पहले के मुकाबले ज्यादा सरसों की बुआई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 10 से 12 दिनों में जितनी भी खाद की मांग है उसे पूरा कर दिया जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही संपन्न हो चुकी है और आज की कार्यवाही में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया गया था। प्रदेश में खाद की कमी के मुद्दे पर यह प्रस्ताव लाया गया था, इस पर चर्चा हुई है और इस पर जवाब दिया है हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था खाद की कमी के मुद्दे पर, उस पर आपने जवाब दिया। आपने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। विपक्ष लगातार सदन में भी आरोप लगा रहा था कि कमी है लेकिन सरकार मानना नहीं चाहती। देखिए, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था और तीनों दिन में विपक्ष कोई ऐसा जनहितैषी मुद्दा उठाने में नाकामयाब रहा है। विपक्ष ने कल बहुत हल्ला करने की कोशिश की, नौकरियों में भर्तियों में भ्रष्टाचार की, और हरियाणा की जनता हंसती है। वो विपक्ष जिसके वक्त में गरीब के बच्चे की, प्रतिभाशाली बच्चे की नौकरी छीन के अपने रिश्तेदारों को दे देते थे, अपने चहेतों को दे देते थे, वो आज ये मुद्दा उठा रहा है। और सारे पक्ष ने ये तो कहा कि मनोहर लाल जी की ईमानदारी पे किसी को कोई शक नहीं है। जब मनोहर लाल जी की ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है तो फिर फैसले तो वही लेते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज खाद पे उन्होंने हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, कॉलिंग अटेंशन मोशन आया। मैंने डाटा देकर बताया कि पिछले 5 साल की जो एवरेज है उससे ज़्यादा हम आज के दिन तक डीएपी दे चुके हैं। शुरू में जरूर दिक्कत थी, क्योंकि जो मई जून जुलाई में डीएपी थी, दुनिया में कोरोना था, फैक्ट्रियां बंद थी, आ नहीं पाया था, शुरुआत में थी। एकदम बारिश होने से एकदम डिमांड आ गई थी। सरसों की बिजाई इस बार 4 लाख एकड़ की ज़्यादा हुई, तो कुछ भाइयों को दिक्कत आई, लेकिन हमने तुरंत आनन फानन में भारत सरकार से संपर्क किया और धन्यवाद करता हूँ हमारे केंद्रीय उर्वरक मंत्री का, मनसुख भाई मांडविया जी का, कि उन्होंने हमें भरपूर मात्रा में खाद दी। और मैंने किसान भाइयों से यही प्रार्थना की थी कि आप चिंता ना करो, खाद का इंतजाम मैं करूँगा और हरियाणा सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं और आपको एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है। और मैंने ये विपक्ष ने कहा कि लाइनें लगी रहती हैं, मैंने कहा 300-400 जगह खाद बढ़ती है और खाद कभी किसी कंपनी की आती है वो अपने डीलर को देता है, कभी किसी की आती है वो अपने डीलर को देता है। तो हो सकता है किसी वक्त किसी दुकान पे खाद ना हो या कम हो और वहाँ लाइन लग जाए। विपक्ष ने भ्रामक प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवाद अदा करता हूँ किसान भाइयों के पेशेंस का कि उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से अपने खेतों में मेहनत करके अपने काम किया और उनको खाद मिल रही है। और उनसे मैं वायदा करता हूँ कि हरियाणा सरकार उनकी खाद की, हमारे मुख्यमंत्री जी कोई कमी नहीं होने देंगे। साहब, आज जब इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने कहा कि कृषि मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके खुद के लोहारू विधानसभा के बहल गांव से लेकर यमुनानगर की बात कर लें, महेंद्रगढ़ भिवानी जिले की बात कर लें, पूरे हरियाणा में हर जगह पर लाइनें थी। माताएं बहनें जो हैं वो थानों में खाद लेने के लिए जा रही थी और किसानों पर खाद चोरी जैसे मुकदमे दर्ज करने पड़े सरकार को। तो ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, कांग्रेस की राजनीति करने वाले बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ऊपर के नेता जो अपने आप को सोकाल घरानों के नेता हैं, वो जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। वो फील्ड में नहीं आते, वो गांव में नहीं जाते, वो बस सोशल मीडिया से या ऐसे कहीं पूछ-पाछ के राजनीति करते हैं और उनको ज्ञान भी नहीं होता कि धरातल पे क्या सिचुएशन है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो आदमी लोगों में रहता है उसको लोगों की भावना का पता है, लोगों की ज़रूरत का पता है। और कांग्रेस अगर इसी तरह व्यवहार करती रही तो तीसरी बार भी कांग्रेस सारे देश में, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में, बाहर हो जाएगी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला दोनों ने कहा कि खाद की कमी है, सरकार ये मानती नहीं है, कालाबाजारी हुई, मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। जिस तरीके से कालाबाजारी को रोका जाना चाहिए था वो कालाबाजारी सरकार ने रोकी नहीं, सरकार की मिलीभगत से कालाबाजारी हुई। अभय चौटाला का तो ये भी आरोप है। ये सब बेबुनियाद हैं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। हमने सदन के अंदर सारे आंकड़े रख दिए कि आज 20 तारीख तक कितनी खाद हमने दी है और 20 तारीख तक
दिसंबर तक, पिछले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पिछले 5 7 10 सालों में कितनी खाद बटी है, तो वो आंकड़े सबके सामने आ जाते हैं। और ये चाहे वो डीएपी का हल्ला आज कर रहे हैं, डीएपी पिछले 1 महीने से कोई किसान ले ही नहीं रहा। डीएपी बिजाई, सरसों की बिजाई पे, गेहूं की बिजाई पे जरूरत होती है। हमारे कुछ बड़े नेता जो हैं या कांग्रेस वाले, उनको यही नहीं पता कि भाई कौन से महीने में किस चीज़ की जरूरत होती है। तो इनका मकसद सिर्फ हल्ला गुल्ला और किसान हितैषी होने का ढोंग करना है। किसानी के बारे में इनको ज्ञान नहीं है। और मैं कहता हूं कि जब ये इस तरह के मुद्दे किसान हित के उठाते हैं या नौकरियों में भ्रष्टाचार के उठाते हैं, तो आम हरियाणवी हंसता है कि कांग्रेस ऐसे क्यों मजाक कर रही है। लेकिन दलाल साहब, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार किसान हित होने का दावा करती है, हितैषी खुद को बताती है, लेकिन जब आज एमएसपी के ऊपर एक प्रस्ताव केंद्र को भेजने का था कि एमएसपी पर कानून बने, इसका हरियाणा विधानसभा समर्थन करती है, प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए था। जब कृषि कानूनों का धन्यवाद का प्रस्ताव भेजा, उसको स्पीकर साहब ने तो नामंजूर कर ही दिया, लेकिन सरकार भी चर्चा ऐसे प्रस्ताव पर नहीं चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले दिल से, आज़ादी का अमृत महोत्सव था कि इसमें कोई भी विरोध ना हो, किसी थोड़े से वर्ग का भी ना रहे, तो ये फैसला कर दिया कि कृषि कानून जो वापस लेते हैं, एमएसपी पे कमेटी बनाते हैं। जब एमएसपी पे कमेटी बनाने का फैसला हो गया, जिसमें अधिकारी होंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होंगे, और राजनीतिक नेता होंगे, किसान संगठन होंगे, वो फैसला करेंगे, तो ये क्यों आडंबर कर रहे हैं? इनको आडंबर करने से कोई फायदा नहीं होता। जो काम मोदी जी कर रहे हैं किसानों के लिए, जो काम किया है, चाहे वो केसीसी बढ़ाने का है, किसान सम्मान निधि देने की बात है, यूरिया के निम्न लेपन का है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का है, ड्रिप इरिगेशन देने का है, पानी के बचाव का है। हरियाणा में तो सारे देश से ज़्यादा किसान हितैषी योजनाएं हैं, नीतियां हैं हरियाणा में के मुकाबले में। अगर सारे देश के काम, प्रदेशों की सरकारें काम कर दे, तो इस देश की सारी काया पलट हो जाए। अंतिम सवाल है सर, ये 3 दिन का सत्र जेपी दलाल सत्ता पक्ष की तरफ बैठकर किस नजर से देखता है विपक्ष को, कि विपक्ष की कितनी तैयारी है, ये नहीं है, अगर है तो फिर किस मुद्दे पर आपको किसी विपक्ष ने प्रभावित किया हो? नहीं, विपक्ष गैर जिम्मेदार है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही अभी करता रहता है। गंभीरता से कोई नया मुद्दा, कोई हमारी खामियां, हमारी नीतियों में कमियां, कोई चीज बताए तो विपक्ष की बातों को हम मानने को तैयार है। लेकिन विपक्ष के लोग जो है ना तो अध्ययन करते हैं, ना जड़ों से जुड़े हुए हैं, ना किसान से, ना आम जो युवा हैं उनकी भावनाओं को समझते हैं। सिर्फ हल्ला गुल्ला करना ही उनका मकसद। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो गंभीर नहीं है, ना उनकी कोई मजबूत तैयारी है और ना ही उनका कोई इस तरीके का जो है उनके पास तथ्य हैं जिससे वो सत्ता पक्ष से जवाब ले सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।